आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री जीएस टेस्ट सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में और वैदिक सभ्यता के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। इसमें हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में उस क्वेश्चन की थोड़ी डिटेल और फिर वापस से उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य एशिया से प्राप्त बोगाचकोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए इंद्र, वरुण, नासत्य, अग्नि। ऑप्शन बी वरुण, नासत्य, शिव। ऑप्शन सी इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। और ऑप्शन डी नासत्य, प्रजापति, शिव। तो देखते हैं, जो बोगाचकोई अभिलेख है, ये अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त हुआ था, जो कि वर्तमान तुर्की को हम कहते हैं, और इसकी खोज 1907 में फ्युंगो ने की थी। और इस अभिलेख की जो भाषा है वो भाषा इंडो ईरानी भाषा है, और यहाँ आर्यों का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, जो कि हमें 1400 ईसा पूर्व में मिला था। इस अभिलेख में संधि के बारे में बताया गया है। क्या होता है, मध्य एशिया के दो कबीले थे, हिती कबीला और मितन्नी कबीला। इन दोनों कबीलों के बीच में इन चार देवताओं को, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इन चार वैदिक देवताओं को मध्य में रखकर संधि हुई थी। तो याद रखना, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये चार देवताओं को इस अभिलेख में मध्य में रखा गया था और संधि की गई थी। इस अभिलेख में अग्नि जो देवता है, जो कि आर्यों के सबसे पवित्र देवता माने जाते हैं और सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं, उनका उल्लेख नहीं है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में है, किन वैदिक देवता का उल्लेख है? तो इंद्र, मित्र और वरुण और नासत्य, इन चार देवताओं का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसराज युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन बी, इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में 8वें मंडल में है। ऑप्शन सी, इस युद्ध में राजा सुदास की पराजय हुई थी। और ऑप्शन डी, यहाँ युद्ध आर्यों का अनार्यों के विरुद्ध था। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। दसराज युद्ध, जो ये युद्ध है, ये परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। परुष्णी यानी कि वर्तमान रावी नदी के तट पर हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था, एक भरत कबीला था। जो भरत कबीला था, उनके जो गुरु थे उस समय विश्वामित्र थे। तो भरत कबीले के जो राजा हुए सुदास, उन्होंने क्या किया, जो विश्वामित्र जो थे उनको गुरु पद से हटा दिया और उनका गोत्र त्याग दिया। हमने गोत्र व्यवस्था के बारे में पढ़ा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। तो क्या हुआ, राजा सुदास ने जो विश्वामित्र थे उनका गोत्र त्याग दिया और ऋषि वशिष्ठ का गोत्र अपना लिया। इस बात से क्रोधित होकर विश्वामित्र ने पुरु कबीले के पास गए और पुरु कबीले के पास जाकर उन्होंने राजा सुदास की उनके पास शिकायत की। तो पुरु कबीले ने अपने साथ 10 अन्य कबीलों को, 10 अन्य कबीलों में 5 कबीले थे आर्य कबीले और 5 कबीले थे अनार्य कबीले। 5 आर्य कबीले में पुरु, यदु, अनु, ध्रुव और तुर्वसु, ये 5 जो है वो आर्य कबीले हैं। और ये 5 अनार्य कबीले हैं। इन 5 अनार्य कबीलों में अकन्नी, पक्के, भलानश, विशानीन और शिवी, ये 5 अनार्य कबीले हैं। यानी कि जो पुरु जो कबीला है उसकी ओर से 5 आर्य और 5 अनार्य कबीलों ने राजा सुदास के विरुद्ध इसकी सहायता की थी, पुरु कबीले की। लेकिन जिसमें राजा सुदास विजय रहता है, राजा सुदास इन 10 ही कबीलों को हरा देता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 10 राज्य युद्ध में कितने राजाओं ने भाग लिया था, तो 10 राजाओं ने नहीं बल्कि 30 से भी अधिक राजाओं ने भाग लिया था। लेकिन जो 5 आर्य और 5 अनार्य कबीलों ने भाग लिया था। और इसी कबीले के नाम पर, इसी भरत कबीले के नाम पर बाद में हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। और देखते हैं क्वेश्चन। तो दसराज युद्ध का संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, बिल्कुल सही है। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में, तो ये गलत है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और इस युद्ध में राजा सुदास की पराजय हुई थी, तो ये भी गलत है। इसमें राजा सुदास जीत गया था। और यहाँ युद्ध आर्यों का अनार्यों के विरुद्ध था, तो ये भी गलत है, क्योंकि आर्य और अनार्य एक साथ थे और यहाँ युद्ध राजा सुदास के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को वेदों में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है? तो जो परुष्णी नदी, सरस्वती, विपाशा और गंगा, इन चारों में से कौन सा सही है? ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो सिंधु नदी है, जिसको सिंध नदी भी कहा गया है। और इसी नदी को बाद में हिरण्य नदी भी कहा गया है।
मिनट। इसी नदी को बाद में हिरण्य नदी भी कहा गया है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है। इसे ही नदी तमा और देवी तमा की संज्ञा दी गई है, जो कि अब अदृश्य हो चुकी है और इसकी जगह घग्गर नदी ने ले ली है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार एवं गंगा नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है। देखते हैं, जो रावी नदी है उसे परुष्णी और झेलम नदी को वितस्ता, अश्किनी को चेनाब को अश्किनी और सतलज नदी जो है उसे शतुद्री कहा जाता था। और ये झेलम नदी है, इसी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच में एक हाइडिस्पिच का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। तो देखते हैं इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी सरस्वती नदी, जिसे ही नदी तमा, देवी तमा और माते तमा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक शब्दावली पर विचार कीजिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। समय के लिए गोधूली शब्द का प्रयोग, अतिथि के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग, गाय के लिए गोहंता शब्द का प्रयोग और युद्ध के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग। तो देखते हैं, ऋग्वेद में या फिर वेदों में गोधूली के लिए, समय के लिए, यानी कि क्या होता है, जब शाम को गाय लौटती थी या सुबह जब गाय जाती थी तो उनसे जो धूल उठती थी उसको गोधूली कहा जाता था और उसी से समय का वो पता लगाते थे। गोहंता, तो गोहंता कहा जाता है अतिथि को, क्योंकि जब भी प्राचीन समय में जब भी लोग जो अतिथि थे वो कबीले जो क्या झुंड में आते थे, क्योंकि बीच में जंगल मंगल पड़ता था, तो फिर रात को एक व्यक्ति तो आ नहीं सकता था अकेले, तो झुंड में आया करते थे। तो उस समय जब अतिथि जब झुंड में आते थे तो उनके भोजन की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी, तो उस समय जो गाय या उसका बछड़ा जो भी होता था उसको काटकर फिर उन अतिथियों को खिलाया जाता था, इसलिए उनको गोहंता कहा गया है वेदों में। गविष्टि शब्द के लिए युद्ध, यानी कि क्या होता था, पहले गाय जो थी वो एक तरीके से धन के रूप मान सकते हैं उसको, सबसे महत्वपूर्ण थी, तो उनकी चोरी होती थी, तो उसी के लिए गविष्टि जो कि युद्ध किया जाता था उसी को बोलते थे गविष्टि। दुहिता, दुहिता कहा जाता था पुत्री को, यानी कि गाय दोहने वाली। अघन्या, अघन्या यानी कि गाय को कहा जाता था। अयस, अयस की बात करें तो उस समय तांबा और कांसा को अयस कहा जाता था और शाम अयस्क लोहे को कहा जाता था। लांगल, लांगल शब्द का प्रयोग हल के लिए किया गया है, जबकि किवाश शब्द का प्रयोग हल वाहे के लिए किया गया है। और उधर, उधर शब्द का प्रयोग किया है अन्न मापक, जिससे कि अन्न को मापा जाता था। देखते हैं इसका सही क्वेश्चन कौन सा है। समय के लिए गोधूली, तो बिल्कुल सही है। अतिथि के लिए गविष्टि, गलत है, गविष्टि सिर्फ युद्ध के लिए किया गया है और अतिथि के लिए किया गया है गोहंता शब्द का, तो ये दोनों गलत है। और युद्ध के लिए दुहिता नहीं, ये पुत्री के लिए किया गया था, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेदिक शब्द पुषण का अर्थ क्या है। पुषण, ऑप्शन ए पशुओं का देवता, ऑप्शन बी पवित्र घास, ऑप्शन सी प्रकृति का देवता, ऑप्शन डी असुरों का राजा। इसके बारे में देखते हैं। अग्नि, जिसे आहुति का देवता कहा जाता था। सोम, जिसे वनस्पति का देवता कहा जाता था, या फिर औषधि का देवता। सोम नाम का एक पेय पदार्थ भी होता था जो इस पौधे से निकाला जाता था। और मित्र, मित्र का होता है प्रतिज्ञा का देवता। इंद्र को पुरंदर यानी कि किलों को ध्वस्त करने वाला और वर्षा का देवता कहा गया है। उषा, उषा को कहा गया उत्साह या स्फूर्ति का देवता। मरुत, मरुत को कहा गया है तूफान का देवता। और रुद्र को कहा गया है अति क्रोधी स्वभाव के देवता। अदिति, अदिति को कहा गया है बंधनों से मुक्त करा देने वाले देवता। और विष्णु को कहा गया है संसार का रक्षक। वरुण, वरुण को कहा गया है ऋतस्य गोपा, यानी कि नैतिक जगत की व्यवस्था का नियामक करने वाला देवता। यानी कि जो व्यक्ति नैतिक जगत से विरोध होता था उसे ये देवता किसी प्रकार का रोग देकर उसे दंडित करते थे, जिसे उस समय कोड़ कहा जाता है। आखिरी देवता है पुषण देवता, जिसे ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता के नाम से जाना जाता था और यही देवता उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता के रूप में विस्थापित हुए। तो इसका आंसर क्या है देखते हैं। इसका आंसर है पुषण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पशुओं का देवता। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करें और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी आएगा। थैंक यू।